नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू दौरे पर, उन्होंने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का किया उद्घाटन। बोले, पहले जम्मू कश्मीर से आतंकवाद और अलगाववाद की खबरें आती थी, अब विकास हो रहा है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने लाखों लोगों को मेट्रो के फेज 4 का तोहफा दिया है। फेज 4 के तहत कुल 6 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें से 3 मेट्रो कॉरिडोर के लिए सीएम ने दिल्ली सरकार, डीएमआरसी और केंद्र सरकार को बीच एमओयू साइन करने की मंजूरी दी है। और सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हैं हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं। चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव। तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल। बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए। 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन कर सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था। आज कैमरे के सामने सबूत आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए हैं बीजेपी वाले। कि ये तो कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। गीता में भी लिखा है, जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसमें ऐसा नहीं कि कोई भगवान वो लेते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान अपने तरीके से इस तरह से करते हैं। इनकी किस्मत खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके, 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है, ये लोग चुनाव जीतते नहीं है, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया। इन लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अगर एक दो क्वेश्चंस आपके हैं तो। 3 पार्षद भी बीजेपी में चले गए, वो भी एक बड़ी चीज है कि इनका पूरा षड्यंत्र क्या था।
कि षड्यंत्र था कि हमारे अब पार्षदों को तोड़ेंगे। ये चुनाव, जैसा मैंने कहा कि पहले तो पूरी कोशिश करते हैं ईवीएम में धांधली कर दो, इसमें धांधली कर दो, किसी भी तरह से चुनाव जीत। अगर हार जाएं तो फिर ये काउंसलर्स को तोड़ना चालू कर देते हैं, एमएलएस को तोड़ना चालू कर देते हैं, सरकारें गिरानी चालू कर देते हैं, ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, पैसे की गड्डियां फेंकते हैं उनकी तरफ, सब तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये जनतंत्र थोड़ी है। सर, इन चुनावों ने दिखाया कि कैसे अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाए तो बीजेपी को हरा सकते हैं। मैंने अभी यही बोला। तो क्या पंजाब में भी आप इस पर? ये मैंने बोला कि किस तरह से अगर हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, इंडिया गठबंधन के इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है अगर हम संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, स्ट्रैटेजी से काम करें और मेहनत करें, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हमने ये चुनाव में हरा के दिखाया है। पंजाब में सोचेंगे दोबारा से? नहीं, वो स्ट्रैटेजी जीतने की स्ट्रैटेजी है, आप उसमें चिंता मत करो, उसमें जीतेंगे। अभी कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं और काफी अंतिम स्टेज पे बाकी चीजें पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी अनाउंस होगा उनके साथ गठबंधन। पंजाब का क्लियर कर दिया, बाकी सारी चीजों पे बात हो रही है, बाकी सारे स्टेट्स में बात हो रही है और कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो गए हैं। काफी अच्छी बातचीत चल रही है और काफी एडवांस स्टेज पे है। बहुत से आपके साथी हैं जो इंडिया अलायंस की बस में चढ़े तो थे लेकिन धीरे धीरे उतरने की कोशिश करते हैं। सबका अपना अपना वो है। मैं आज आपको लगता है कि उनको देख आज के जो रिजल्ट उनको उम्मीद जगी होगी और वो वापस आ सकते हैं? जो लोग देश को बचाना चाहते हैं उन सब लोगों का इंडिया गठबंधन में स्वागत है। सर, आपको लग रहा है लार्ज स्केल रिगिंग भी लोकसभा के समय ये अपोजिशन को, इंडिया ब्लॉक को अब डर है, जिस तरह का पिछले कुछ दिनों में घटित हुई ये चीजें? देखिए, ईवीएम को लेके बहुत प्रश्न उठते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, इनकी मल्टीपल स्टेजेस हैं। पहले तो ये चुनाव में गड़बड़ करते हैं, तरह तरह की गड़बड़े करते हैं, वोटर लिस्ट गड़बड़ कर देते हैं, ईवीएम के अंदर गड़बड़े की बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे वो आए हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी भी इन लोगों ने जनता का विश्वास जीतने के लिए ईवीएम के गड़बड़ी जो आरोप लगे उसको इन्होंने जनता का विश्वास स्ट्रेंथन नहीं किया। तो ईवीएम के उसके बावजूद भी अगर ये कहीं चुनाव हार जाएं तो फिर ईडी है, ईडी छोड़ देते हैं, सीबीआई है, सीबीआई छोड़ देते हैं, उससे भी कोई नहीं माने, पैसे फेंकते हैं उसके तरफ। उसके बाद ये एमएलए और एमपी तोड़ लेते हैं। इस तरह से जनतंत्र मल्टीपल लेवल पे अब खतरे में है और जनतंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है देश के अंदर। जनता की चलनी चाहिए, जनता अपनी सरकार चुने। अगर जनता की नहीं चलेगी और एक किसी व्यक्ति को अगर ये अहंकार हो जाएगा कि हमारी तो 370 सीट आ रही है, जनता की तो जरूरत ही नहीं है, 140 करोड़ लोगों की मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 370 सीट आ रही है, तो उसके अब जनता कहां जाएगी? जनता अपना घर बैठे, वो कह रहे हैं कि जनता घर बैठे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसका मैं डिटेल्स पता करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता अब लीगल क्या पोजीशन है। मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव कराता है, तो चूंकि वो मेयर नहीं रहा, उसने चुनाव कराया था, अब नया मेयर बना है, तो क्या वो भी दोबारा होगा, मेरे को भी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। मैं वकीलों से बात करके बताऊंगा। थैंक यू। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्होंने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर उन्होंने साफ तौर पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी पानी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने धन्यवाद किया है और कहा है कि सत्य की जीत हुई। अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले अरविंद केजरीवाल, लोकतंत्र बचाने के लिए शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज ने फर्स्ट ईयर के छात्रों पर की कार्रवाई। कॉलेज ने 100 से अधिक छात्रों को किया निलंबित। प्रोफेसर ने दावा किया कि सेंट स्टीफंस कॉलेज ने कथित तौर पर सुबह की सभा में शामिल नहीं होने पर लगभग 100 से ज्यादा छात्रों पर कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में हंगामा कर काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर विधानसभा में संकल्प पास किया गया। समू बॉर्डर पर धरना दे रहे पंजाब के किसान दिल्ली रवाना होंगे। आपको बता दें, किसानों को यह फैसला केंद्र के साथ मीटिंग के बाद लिया है। केंद्र ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और
उड़द यानी 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव ठुकराया है। कल दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है किसानों ने। रोहतक में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसके तहत गांव धामड़ से किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर गांव टिटोली में चल रहे धरने पर पहुंचे। इस दौरान किसानों ने कहा कि वे हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जैसे ही पीछे से किसान आएंगे उनके साथ दिल्ली कूच करेंगे, जिसके लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा की गई। इस समिति में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रदेश अध्यक्ष नायब सैन्य गृह मंत्री अनिल विज का नाम है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आपको बता दें, आप प्रत्याशी की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में हुई गिनती में आप प्रत्याशी को मेयर चुनाव में विजयी घोषित किया गया है। ऐसे में पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह के खराब किए बैलेट पेपर वैध माने जाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटों की गिनती दोबारा हो और नया मेयर चुना जाए। किसान आंदोलन को लेकर किए ऐलान के मुताबिक किसानों ने लुधियाना देहात टोल प्लाजा पर कब्जा करते हुए आमजन के लिए कराया फ्री। किसानों ने टोल प्लाजा पर अपना धरना भी शुरू किया। चंडीगढ़ में किसानों ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव। किसानों को 5 फसलों पर एमएसपी नामंजूर है। 23 फसलों पर तय हुए एमएसपी अनुबंध की शर्त पर एमएसपी का प्रस्ताव खारिज। छत्तीसगढ़ में अब प्रधानमंत्री आवास के लिए ग्रामीणों को निःशुल्क रेत मुहैया कराई जाएगी। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गांव में कोई छोटे मोटे काम के लिए रेत ले जा रहा है तो उसे रोका नहीं जाएगा। ये मोदी की जाति को लेकर बयान जिसमें घिरे हैं राहुल। जयपुर कोर्ट में परिवाद पर 23 फरवरी को सुनवाई होगी। बेलतरा विधायक ने भी शिकायत की है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और सांस्कृतिक विभाग के अधिकारी राज्य कुंभ के भव्य आयोजन की तैयारी में जुटे हैं। आयोजन में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए कलेक्टर और संचालक स्तर के अधिकारी इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य कुंभ को बीजेपी सरकार भव्य तरीके से मनाएगी। मेला स्थल को 25 सेक्टरों में बांटा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के कोंडागांव जिले में वे पार्टी की करेंगे अहम बैठक। छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेताओं को 22 फरवरी को कोंडागांव बुलाया गया। अमित शाह लोकसभा प्रभारी क्लस्टर प्रमुखों से 1-to-1 बात करेंगे। राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड की भर्ती परीक्षा 25 फरवरी को होगी। मंडी बोर्ड रायपुर के लिए सहायक संचालक सचिव, वरिष्ठ सचिव, कनिष्ठ पद समेत कुल 30 पदों के लिए हो रही है परीक्षा। सरगुजा के अंबिकापुर बिलासपुर मुख्य मार्ग में हुआ सड़क हादसा। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हुई है। 5 लोग घायल हुए। हादसे के बाद लोगों की भीड़ लगी है। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को तत्काल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सरगुजा के अंबिकापुर शहर में चरमराई कानून व्यवस्था। स्कूली छात्र छात्राओं का स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें, खुली जीप में तलवार लेकर लहराते दिखे हैं ये स्कूली छात्र। स्कूली छात्रों द्वारा गाड़ी में बैठकर स्टंट करते हुए तलवारें लहराई गई हैं। पुलिस का भय इन छात्रों में बिल्कुल नहीं दिखा है। ढिंडोरी के नारायणडीह में गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है पुलिया निर्माण। कार्य मजदूरों को नहीं मिल रही उचित मजदूरी। निर्माण कार्य के लिए उप सरपंच करा रहे हैं बिजली की चोरी। इंजीनियर द्वारा कार्य का निरीक्षण न करने और सही मूल्यांकन न करने का आरोप भी मजदूरों के द्वारा लगाया गया। सीईओ ने कहा कि इसकी जांच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में बच्चों को लगेगा जापानी बुखार का टीका। 1 से 15 साल तक के 9 लाख बच्चों को लगेगी वैक्सीन। शुरुआत 27 फरवरी से होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ रतलाम आना तय है। 2 मार्च को न्याय यात्रा रतलाम जिले में प्रवेश करेगी। यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी 22 फरवरी को रतलाम आएंगे। रतलाम में गोथड़ा माताजी में मावे की भट्टी पर बॉयलर फटा है। स्थानीय लोगों ने घायलों को भेजा अस्पताल। 4 लोग घायल हुए, रतलाम रेफर किए गए। जयपुर में ग्राम विकास अधिकारी आत्महत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, शासन सचिव एवं आयुक्त रवि जैन पर गिरी है गाज।
थाना जिले के थोई क्षेत्र की चिपलाटा से निलंबित किए गए हैं। ग्राम विकास अधिकारी ललित कुमार ने की थी आत्महत्या। राजस्थान में 7 जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर समेत कई जिलों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर 16 फरवरी को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध हुआ। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सीकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर में कांग्रेस के खाते सीज करने का विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी है गिरफ्तारी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ता सचिवालय रोड पर धरने पर बैठे। जयपुर में वाटिका राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास लगी भीषण आग। पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती 6 महिलाओं को बाहर निकालकर जान बचाई। इस दौरान मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे। मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन किए। सीएम और मंत्रियों ने जय सिया राम के नारे लगाए। आपको बता दें कि अयोध्या एयरपोर्ट पर कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से सीएम का स्वागत किया। लक्सर में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पिछले 5 महीने से किशोरी को बना रहे थे हवस का शिकार। गर्भपात कराने की आरोपियों ने किशोरी को खिलाई थी दवाई। किशोरी के परिजनों ने पुलिस में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हल्द्वानी ने बुद्ध पार्क में ओखल कांडा से आए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। कहा कि आपको बता दें पिछले साल 17 नवंबर को मैक्स दुर्घटना में 10 मृतकों के परिवारजनों को प्रशासन ने आधा मुआवजा दिया है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने लिखित रूप में दिया था कि प्रत्येक परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लक्सर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की राह पकड़ी है। आंदोलनरत कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी महीने उत्तराखंड के दौरे पर जा सकते हैं। मार्च के दूसरे हफ्ते तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की संभावना है। 22 फरवरी को देहरादून से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए जाएगी। इसमें से भाजपा, आरएसएस के अलावा विहिप, बजरंग दल व कार सेवा में शामिल रहे लोगों को जाने का मौका दिया जाएगा। यात्री की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में बैठक हुई। देहरादून में आरटीए, आपको बता दें विक्रम संचालकों व पदाधिकारियों के साथ आरटीओ की बैठक हुई है, जिसमें विक्रम संचालकों ने जीपीएस लगवाने के संबंध में वार्तालाप की है। जीपीएस वाहनों की मॉनिटरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि आईटी पार्क में इसके लिए एक सेंटर बनाया गया है। जीपीएस वाहनों की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। लक्सर में स्पेशल ट्रेन की स्पीड सेफ्टी ट्रायल प्रस्तावित है। 22 फरवरी को मुरादाबाद से सहारनपुर की ट्रेन का अप डाउन ट्रायल के समय रेलवे के आयुक्त सहित अधिकारी मौजूद होंगे। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक कल होनी है। आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर मुहर भी लग सकती है। 90,000 करोड़ के बजट को मिल सकती है मंजूरी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की परेशानी और बढ़ने वाली है। हेमंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर हो गई है। यह याचिका प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज कराई गई। इस मामले में हुई अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। जेएसएससी पेपर लीक मामला रिमांड पे लिए गए आपको बता दें 3 आरोपी पटना में दिया गया है। क्वेश्चन पेपर रात भर कराई गई तैयारी, फिर सेंटर भेजा गया। झारखंड विधानसभा के अवर सचिव और उनके बेटों से पूछताछ होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा। होटल में दोनों टीमों के खिलाड़ी और मैच ऑफिशियल्स के लिए करीब 115 कमरे बुक किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। प्रदेश में डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मरीजों को नहीं देख रहे हैं।
हिमाचल की ऊंची चोटियों पर तेज बर्फबारी जारी है। पर्यटकों के लिए अटल टनल बंद कर दी गई है। 7 जिलों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया। अटल टनल और जलोड़ी दर्रा के लिए वाहनों पर रोक लगी है। कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई है। शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम खराब बना हुआ है। AI जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन खासतौर पर डीप फेक से निपटने के लिए व्हाट्सएप जल्द हेल्पलाइन शुरू करेगा। इसके लिए व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा और मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैक्ट अलायंस से पार्टनरशिप की है। फेमस टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह का निधन हुआ। 59 साल के ऋतुराज को बीती रात हार्ट अटैक आया। वो पैनक्रियाज से रिलेटेड बीमारी से जूझ रहे थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 22 मार्च से हो सकती है। यह जानकारी IPL गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने दी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फाइनल तारीख अभी तय नहीं है। डॉन 3 के मेकर्स ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस अनाउंसमेंट की है। फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। रणबीर सिंह निभाएंगे डॉन का किरदार। फिल्म अगले साल रिलीज होगी। साउथ एक्टर वरुण तेज और मानुषी छिल्लर की आने वाली फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस ट्रेलर को सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। फिल्म की कहानी 2019 के पुलवामा अटैक और उसके बाद हुई एयर स्ट्राइक पर बेस्ड होगी। इस बीच बड़ी खबर उरई से सामने आ रही है। फिर मौसम का बदला है मिजाज। बारिश के साथ गिरे हैं ओले। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। नोएडा और मेरठ में भी बारिश हुई है। आपको बता दें प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। बारिश के आसार बने हुए हैं। नोएडा से सटे अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। उरई से खबर आपको दिखा रहे फिर मौसम का मिजाज बदला है। यह अहम खबर आपको उरई से दिखा रहे हैं। बारिश के साथ ओले भी उरई में गिरे हैं। इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी बारिश हुई है और बादल छाए हुए हैं। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। नोएडा और मेरठ में भी बारिश हुई है। आपको बता दें मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 20 और 21 फरवरी को बारिश की संभावना जताई गई थी। इस बीच अब उरई में बारिश और ओले पड़े हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम खराब बना हुआ है। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।